हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, करेक्टर कब रेलेवेंट होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कि ओपिनियन कब रेलेवेंट होता है, राइट। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉर्मली देखो, हम लोग ये देखो कि एक बड़ा पिक्चर देखो, ठीक है। कभी भी कोई टॉपिक को समझना होता है ना, तो देखना होता है उसका घर क्या है। जैसे किसी इंसान को समझना होता है तो हमेशा उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो ऐसे ही सेक्शन का बैकग्राउंड देखो, ये कहाँ से रेलेवेंसी से आ रहा है, क्या क्या चीज़ें कोर्ट में रेलेवेंट है। रेलेवेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ रेलेवेंट होगी वही चीज़ एडमिसिबल होगी। कौन सी चीज़ रेलेवेंट होगी, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा है, जो कि लीगली रिलेवेंट है। लॉजिक से मतलब नहीं है, जो लीगली रिलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर जो एडमिसिबल होगा वही कोर्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा, जो कोर्ट रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा वही जजमेंट बनेगा। ये कुछ बातें हैं जिसे दिमाग में बिठा लो तो ही समझ आएगा, ठीक है। तो वो इसका रियल एसेंस समझ आएगा। अब देखो, करेक्टर का मतलब क्या, करेक्टर रिलेवेंट कब होगा कब नहीं वो देखेंगे बाद में। सबसे पहले देखते हैं कि करेक्टर रिलेवेंट कब होता है। तो ये हमारा ओके, आई विल डू वन थिंग, अब से मैं लिख दिया करूँगी, अदरवाइज इन एवरी वीडियो आई हैव टू से ये बीएसए का है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है, बिकॉज आई डोंट नो ना कौन फर्स्ट टाइम देख रहा है कौन कंटिन्यूएशन में देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली करेक्टर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सेक्शन 50 जो अभी फिलहाल बीएसए का 50 का जो एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे लिखा है कि करेक्टर के अंदर क्या होती है, दो चीज़ें आती है, एक होता है रेपुटेशन और एक होता है डिस्पोजिशन। अब रेपुटेशन समझने के लिए आप समझो कि फोटो फिल्म वर्सेस स्पाइट का केस है। इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो करेक्टर होता है, रेपुटेशन, दो अलग चीज़ें होती हैं। अलग चीज़ें कैसी होती है, करेक्टर जो होता है वो होता है कि वो एक्चुअली में पर्सन क्या है, ठीक है। मतलब वो है क्या, वॉट ही इन फैक्ट ही इज़, है ना, जो वो है। और रेपुटेशन क्या होता है, जो दूसरे सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। अदर, ये खुद से क्या है वो होता है कैरेक्टर, बाकी क्या इसके बारे में सोचते हैं वो होता है रेपुटेशन। तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर के बारे में एक एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, सेक्शन 50 के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। वहाँ पे कहा गया है कि कैरेक्टर जो होता है उसके अंदर रेपुटेशन आता है और डिस्पोजिशन आता है। तो डिस्पोजिशन मतलब इंसान का इंट्रिंसिक नेचर कैसा है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है ना, तो उसका इंट्रिंसिक नेचर है। मतलब इसे टेम्पर से नहीं कंफ्यूज करना, ठीक है। किसी कोई इंसान सपोज कूल माइंडेड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिचुएशन ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाता है, सब ह्यूमन ही है ना। तो डिस्पोजिशन मतलब उसका एक बेसिक नेचर होगा कि बहुत स्पिरिचुअल है, कूल हेडेड है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि बड़ा ही एथिस्ट है ना। तो ये सबका अपना नेचर हो सकता है, ठीक है। ये डिस्पोजिशन हो गया। तो अब ये जो हम करेक्टर के बारे में बताएंगे, या जो भी हम रेपुटेशन डिस्पोजिशन जो चीज़ें बताएंगे वो जनरल बताना है और केस से रिलेटेड होना चाहिए। जनरल मतलब क्या होता है, जनरल मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी का गुड करेक्टर बता रहे हो, बैड करेक्टर बता रहे हो, तो इन जनरल बताओगे, है ना। इन जनरल मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या करता है कि कोई इंसान है, ठीक है, जो आजकल का कल्चर कल्चर चल रहा है, क्या करेंगे वो दूसरे इंसान को इतना कुछ बोलेंगे, ठीक है, दे विल फाइट एंड एवरीथिंग। उसके बाद क्या करेंगे, दे विल गो एंड फीड द स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको उसको गुड करेक्टर प्रूफ करना है ना, तो अब आप यही नहीं बोलोगे कि सिर्फ वो तो कुत्तों को खाना खिलाता है ना। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मे बी आई थिंक आई हैव यूज्ड अ कंट्रोवर्शियल एग्जांपल, बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ कि वी शुड बी रियली थैंकफुल टू दोज पीपल जो कि किसी भी लिविंग एंटिटी का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन अ हार्ट, है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अब हम सिर्फ अगर हमें उस इंसान का कैरेक्टर बताना है, तो गुड कैरेक्टर के लिए बस मैं बोलूँगी कि वो कुत्तों को खाना देता है, मैं ये नहीं बताऊँगी कि उसने इतने लोगों का मर्डर किया, ये क्या वो क्या, नहीं। तो जनरल बताना है, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट वो इतने लोगों का मर्डर करके आके कुत्तों को खाना दे रहा है, तो क्या वो पर्सन गुड कैरेक्टर का हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और प्लीज़ डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, है ना, कि मैं ऐसे डॉग्स कैसे करी, नो नो नो, एवरीवन शुड बी सर्व्ड, है ना, जिसकी जो कैपेसिटी उसे सर्व करना चाहिए। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल ऐसे लोगों को कि एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, है ना। तो बस मैं आपको गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर समझाना चाह रही थी। और उसके बाद ये चीज़ हो गया। और अगली चीज़ क्या, पर्टेनिंग टू केस, केस से रिलेटेड बताओ ना। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने अगर क्या कहते हैं कि थेफ्ट किया है ना, तो आप थेफ्ट से रिलेटेड चीज़ें बताओ ना। अब आप वो किसी और चीज़ से रिलेटेड बता रहे हो तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। थेफ्ट क्या हो तो थेफ्ट से रिलेटेड बताओ। अब आप उसका बताने लग जाओगे कि मतलब केस से सेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर मान लो कोई कह रहा है कि ये जो है सबके बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, ठीक है, एक इंसान उसकी आदत है सबके बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, ठीक है। बेसिकली स्लेंडर, है ना, स्लेंडर लिबल डिफामेशन कहने का मतलब है ना, सबको डिफेम करता रहता है, इसकी यही आदत है। तो थेफ्ट से क्या इसका लेना देना है,
तो डिफामेशन के करेक्ट उसकी वो जो उसका करेक्टर है वो दूसरों को डिफेम करता है, वो रिलेवेंट है ही नहीं, है ना। हमें किससे मतलब है, थेफ्ट की बात चल रही है ना, तो थेफ्ट से रिलेटेड बताओ ना, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें नहीं, कंटेक्स्ट में देके बातें करो, खोट ही कहता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना। चलो अब आगे देखते हैं। ये जो हमारे कैरेक्टर है ना, हम सिविल केस में अलग इसके मतलब पोजीशन है और क्रिमिनल केस में अलग है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिविल केस की, ठीक है। सिविल केस में क्या, तो सिविल केस में हमारे ये पर्टिकुलरली सेक्शंस डील करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना कैरेक्टर, किसके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ इसका आपको आइडिया है? मैं किसके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ? पार्टीज़ के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं एविडेंस जो है, विटनेस जो है, उनके कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि विटनेस का जो कैरेक्टर रहता है हमेशा ही रिलेवेंट रहता है, क्योंकि विटनेस के ही कैरेक्टर पे चीज़ें बेस्ड होती हैं, ठीक है। पूरा जजमेंट एक तरीके से देखा जाए तो हम उन्हीं के तो बेसिस पे दे रहे हैं ना, तो उसका कैरेक्टर तो अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम पार्टीज़ की बात करें तो सिविल केस की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले हमारा सेक्शन है वो जनरल रूल ले डाउन करता है, ठीक है। सेक्शन 46 BSA का जनरल रूल कहता है। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में था, BSA में कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपके पास नोट्स है ना तो आप उसे भी रिफर कर सकते हो, डोंट थिंक लाइक दिस। बस वहाँ पे क्या करो, अलग पेन से मार्क कर लो, है ना। केस वगैरह तो सब वही लगेगा ना, सेक्शन ही तो बस इधर उधर हुआ है, बाकी तो सेम ही है ना। जो डिफरेंस है मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो जनरल रूल बेसिकली बताता है, जनरल रूल क्या बताता है? जनरल रूल ये बताते हैं कि सिविल केस में जो कैरेक्टर है वो रिलेवेंट नहीं होता, ये जनरल रूल है, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर होगा वो रिलेवेंट नहीं होगा। अगर हमें सपोज क्या कहते हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, हमें उनके कंडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम कहेंगे, तो हम उसका कैरेक्टर को दिखा के हम किसी कंडक्ट को नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। सिविल केस में ये सब नहीं अलाउड है, लेकिन अलाउड है एक जगह। क्या एक्सेप्शन है? अगर हमारा कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है तो, है ना। क्या है? कैरेक्टर ही हमारा फैक्ट इन इशू है। जैसे अडल्ट्री का केस हो गया, है ना, डिफामेशन का केस हो गया। अब तो अडल्ट्री है ही नहीं खैर, लेकिन अडल्ट्री बट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स तो है ना, तो अडल्ट्री का मैटर हो गया, डिफामेशन का हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो करेक्टर है वही फैक्ट इन इशू है ना। तो यहाँ पे रेलिवेंट होगा ना। अगर अडल्ट्री प्रूफ करनी है तो हम बताएंगे कि ये इंसान ऐसा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, उसके करेक्टर का, तो उसके करेक्टर से रूबरू कराएंगे ना कोर्ट को, बस यही है। फिर आता है इसका सेक्शन 50 BSA का, ठीक है। सेक्शन 50 में एक एक्सेप्शन दे रखा है। सेक्शन 50 में जो एक्सेप्शन दे रखा है वो ये कहता है कि अगर हमें उससे डैमेजेस का पता चलता है, क्या पता चलता है? डैमेजेस का, है ना। तो वो अगर हमें डैमेजेस पता करना होता है सिविल केस में रेमेडी क्या होती है? एक रेमेडी डैमेज होती है ना, एक रेमेडी डैमेज देते हैं। तो अगर हमें डैमेजेस का पता करना हो तो वैसे में क्या कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कैरेक्टर, है ना। तो ये बात है, समझ आ गया? कोई इशू मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी इशू होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिसाइड करने के लिए कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है। तो ये था सिविल का मामला, हो गया डील। चलो अब देखेंगे क्रिमिनल का। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस का देखो, ठीक है। तो जो सेक्शन 47 है BSA का हमारा, वो जनरल रूल ले डाउन करता है। वो जनरल रूल क्या ले डाउन करता है? वो ये कहता है कि क्रिमिनल केसेस में, है ना, गुड करेक्टर, है ना, पहले उसका गुड करेक्टर था, ये चीज़ रिलेवेंट है। क्या जनरल रूल है? कि क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर रिलेवेंट होगा। सिविल में तो कोई मतलब करेक्टर रिलेवेंट था ही नहीं, है ना। लेकिन हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े थे, है ना, कि अगर वो फैक्ट इन इशू हो या फिर डैमेजेस डिसाइड करना, ये 2 एक्सेप्शन पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्शन 47 जो है वो बात करता है कि गुड करेक्टर रिलेवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। और अब रीज़न क्या है कि गुड करेक्टर क्यों रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्रोबेबिलिटी, है ना। ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है? ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कोई अगर इंसान अच्छे करेक्टर का है तो वो मतलब प्रोबेबल नहीं, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो कुछ गलत काम करेगा, वो क्राइम करेगा। बट दिस इज सो रॉन्ग, कोई कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुड करेक्टर रिलेवेंट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इट वॉन्ट बी ईजी टास्क फॉर हिम, है ना। जो करता होगा उसके लिए आसान होगा, लेकिन जो नहीं करता उसके लिए चीज़ मुश्किल है। तो क्या अगर गुड करेक्टर प्रूव हो गया, है ना, तो क्या वो जो पर्सन है वो उसे कन्विक्ट नहीं किया जाएगा? क्या उसका कन्विक्शन रुक जाएगा? क्योंकि भाई वो तो देव मानुष था, तो उसका क्या कन्विक्शन रुक जाएगा? तो देखो ऐसा नहीं है, कन्विक्शन नहीं रुकता। तो फिर इस सेक्शन का मतलब क्या है? ये जो सेक्शन 47 है, या फिर जो हमारा सेक्शन 47 है BSA का, या 53 जो था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है
कि दो चीज़ें होंगी गुड कैरेक्टर से। पहला तो क्या है कि पनिशमेंट कम मिलेगा। आपने पढ़ा है ना, एक एग्रावेटिंग फैक्टर, मिटिगेटिंग फैक्टर। मिटिगेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, पनिशमेंट को कम करते हैं। तो क्या होगा कि अगर देखा जाएगा कि इसका गुड कैरेक्टर था तो ऑब्वियसली वो उसके पनिशमेंट को मिटिगेट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रीज़न क्या है कि प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर उसे अगर प्रोबेशन देना, मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर रहते हैं, है ना, तो अगर कोर्ट उन्हें छोड़ना चाहती है तो करेक्टर ही डिटरमाइन करेगा ना, तो प्रोबेशन के अंदर, तो मिटिगेटिंग फैक्टर प्रोबेशन के अंदर। फिर एक केस लॉ भी है जो कि बात करते हैं कि करेक्टर एज एविडेंस की क्या वैल्यू है, मतलब किस तरीके का ये एविडेंस है। तो भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बात क्लियरली कह दी गई थी कि जो करेक्टर है वो बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस है ना। तो अगर हमारे पास करेक्टर क्या है, वीक एविडेंस है करेक्टर, तो अगर हमारे पास कोई और रिलायबल एविडेंस है तो हम उस पर रिलाई करेंगे, ठीक है। करेक्टर क्या है, वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। समझ आ गई कहानी हमारे सेक्शन 53 की, ठीक है। उसके बाद फिर एक और चीज़ आप देख सकते हो, अगला जो हमारा सेक्शन है मतलब 48 बीएससी का और 53 है, इसमें जो वुमेन के अगेंस्ट बेसिकली क्राइम रहते हैं ना, जहाँ पे कंसेंट की बात, इसमें मतलब कुछ स्पेसिफिकली सेक्शन मेंशन है, ठीक है। आप बेयर एक्ट में रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। बस ये है कि जहाँ पे कंसेंट की बात हो रही है वुमेन के, है ना, जिसमें सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। तो अगर कंसेंट की बात हो रही है तो वहाँ पे वुमेन का करेक्टर मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे प्रपोजिशन बनते हैं कि अगर एक प्रोस्टिट्यूट है तो क्या प्रोस्टिट्यूट का कंसेंट नहीं मैटर करेगा, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट को तो माना जाता है कि शी इज़ अ वुमन ऑफ अ लूज कैरेक्टर, है ना। या फिर क्या कहते हैं कि कोई किसी वुमन के साथ, मतलब जो मैंने आपको जो भी इसके अंदर केसेस लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे हमारा, अगर मैं आपको उसका बताऊँ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इसमें जो सेक्शंस कवर थे लाइक 354, 354 ए बी सी डी, है ना, रेप से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। तो अभी भी वही सब चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वुमेन है ना, उसकी जो कंसेंट है उसका क्या, पहले उसका क्या कैरेक्टर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके कैसे सेक्सुअल रिलेशंस रहे इससे पहले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रेजेंट केस में देखा जाता है, अगर उसका कंसेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। इनफैक्ट इसके रिगार्ड में प्रिजम्पशन भी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शी इज़ अ वुमन ऑफ अ लूज करेक्टर, सो कॉल्ड शी इज़ अ वुमन ऑफ अ लूज करेक्टर और वट एवर इट इज़, ठीक है। तो चाहे कोई प्रॉस्टिट्यूट हो या कोई, मैंने एक जगह पता एक चीज़ पढ़ी थी और वो चीज़ ऐसी लिखी हुई थी कि कोई प्रॉस्टिट्यूट हो या कोई वुमेन हो, तो दोनों के कंसेंट में किसी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब हम इससे जज नहीं करेंगे, ठीक है। कंसेंट दोनों का सेम ही है, क्वालिटी ऑफ कंसेंट अगर ना, तो दोनों का ही ना ना माना जाएगा, दोनों का हाँ हाँ माना जाएगा। तो इज़न्ट अ प्रॉस्टिट्यूट वुमेन, मैंने इतनी जगह ये चीज़ें पढ़ती हूँ कि इज़न्ट शी अ मतलब वुमेन एनी हाउ, मतलब यस इनके इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ऐसा नहीं है मतलब मैनी थिंग्स आर रिलेटेड टू देम, ठीक है। मैं टोटली अग्री करती हूँ, ठीक है। और सबका इस पे अपोजिट व्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, बट इज़न्ट शी अ वुमन, इज शी डिग्रेडेड फ्रॉम द मीन्स डिग्रेडेड फ्रॉम ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज ए वुमेन, सो दिस इज़ अ थिंग, ठीक है। एनी हाउ, है ना। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बात करी गई है, जैसे मैंने ये हमारा 54, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी का हमारा 49। तो नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया कि बैड कैरेक्टर तो रिलेवेंट है ही नहीं, है ना, बैड कैरेक्टर से हमें मतलब ही नहीं है। लेकिन बैड कैरेक्टर कब रिलेवेंट हो जाता है, गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, जनरल रूल ये है, लेकिन बैड कैरेक्टर भी एक सिचुएशन में रिलेवेंट हो जाता है। कब बैड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है, अगर कोई इंसान गुड कैरेक्टर प्रूव कर रहा होता है अपना, ठीक है, कि कहता है कि अरे कि अक्यूज कहता है ये तो गुड कैरेक्टर है इसका, है ना, एक प्रोबेशन की बात करता है या फिर मतलब पनिशमेंट कम कराने की बात करता है, तो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो प्रूव कर सकता है कि नहीं नहीं, देख जज को कि नहीं नहीं जज देखो इसका जो है बैड कैरेक्टर भी है, ये भी करता है। जैसे वो क्या बोलेगा, कहेगा कि मैं तो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाता था, है ना, तो फिर जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव कर सकता है। अच्छा, जो तुम लोगों का मर्डर करके आते थे, जो तुम चोरियाँ करते थे, उसका क्या, है ना। तो वहाँ पे जो है बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या है कि बैड कैरेक्टर जो रहता है उसका जो एविडेंस रहता है, मतलब बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई केस ही ऐसा है जिसमें बैड कैरेक्टर ही मतलब फैक्ट इन इशू है ना, जैसे क्रूएलिटी हो गया, है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि बाइगेमी हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा, बिल्कुल रिलेवेंट होगा, तो फैक्ट इन इशू ही है ना। और बैड कैरेक्टर बताना है तो इसका प्रीवियस कन्विक्शन जो है ये एक्सप्लेनेशन में लिखा गया। तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है
जो अक्यूज़्ड होगा, अगर हम इसका बैड कैरेक्टर प्रूफ करना है तो हम उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी दिखा सकते हैं, वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। ठीक है? तो यही था इस वीडियो के लिए, ठीक है? मतलब कैरेक्टर से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, हम अपना शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जो रिलेवेंसी है ना, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एक-एक सेक्शन को मैं जो है अच्छे से आपके लिए कवर कराऊँगी और आप उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ देयर इज़ एनी फीडबैक, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।